आमच्या बापाची जयंती गाणं लावा लावा म्हणती, आमच्या बापाची जयंती गाणं लावा लावा म्हणती, नाचू द्या आम्हाला आनंदाने भिजत, गाणं भीमाचं गाणं डीजेला वाजत, हो भीमाचं गाणं डीजेला वाजत. जय भीमचा नाव जगी गाजत, जय भीमचा नाव जगी गाजत, नाचायला पोर पोरी नाही लाजत. मैं अपनी सारी बहनों और बेटियों को यह कहना चाहूंगा कि सुबह उठ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना. आज की 132वीं जयंती कार्यक्रम में बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस भुसावल के प्रांगण में. साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था. देश और दुनिया में अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनका जयंती कार्यक्रम, जिनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम देश और दुनिया में पूरे साल मनाया जाता है. वरना इस देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिस दिन पैदा हुए हैं उनकी जयंती उस दिन मनाई जाती है. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित करके पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. और 14 अप्रैल को इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद किया गया. ऐसी क्या खासियत, ऐसी क्या खूबी थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इतने सम्मान के साथ देश और दुनिया में याद किया जाता है. मात्र कारण यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस समय इस जमीन पर जन्म लिया उस समय इस देश के बहुत संख्यक लोगों की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे भाइयों की और हमारे समाज की स्थिति क्या थी. वो अगर जमीन पर चलते थे तो जमीन अपवित्र हो जाती थी, उनके गले में हांडी बांधी जाती थी, पीठ पे झाड़ू बांधी जाती थी, मात्र इसलिए कि अगर थूका जाए तो जमीन गंदी ना हो जाए और अपने चलने के निशान मिटाता चला जाए, इसलिए झाड़ू बांधी जाती थी. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब उनके पिताजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले गए तो उस समय इस समाज के वंचित और शोषित लोगों को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था. बाबा साहब को भी दाखिला देने के लिए मना कर दिया गया. बड़ी जिद्दोजहद के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शर्तों के आधार पर स्कूल में दाखिला मिला. और वो शर्तें थी कि ये बालक बैठने के लिए अपने घर से टाट लेकर के आएगा, ये पानी पीने का सामान्य नल से ये पानी नहीं पिएगा, ये सामान्य बच्चों के साथ खेलेगा नहीं. ये सारी शर्तें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर लगा दी गई. उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत से प्राइमरी की शिक्षा हासिल की. उन्होंने 1907 में मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद में एक पहले अछूत बालक ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको पढ़ने का मौका मिला था.
जिन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में जो गुरु कलुष्कर थे उन्होंने कहा इनको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको इंटरमीडिएट कराया गया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया और महाराजा बड़ौदा के आशीर्वाद से, उनकी छात्रवृत्ति से वो अमेरिका न्यूयॉर्क में जाके कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी कि वो ज्यादा से ज्यादा डिग्रियां हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लें। उनकी जो ज्ञान पिपासा थी वो शांत नहीं हुए, वो अमेरिका से लंदन चले गए। लंदन उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया और अर्थशास्त्र की डिग्री, पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दो विषयों में अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने मार्गरेट लेकी अंग्रेजी यूनिवर्सिटी से वो जब वापस आए देश के अंदर, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनके घर की, उनकी डिग्रियां पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत सारी वकालत की, अपनी कंपनी खोली और प्रोफेसर भी रहे स्कूल में। उसके बावजूद भी जब उनको थोड़ा पैसा हुआ अपने परिवार को देने के बाद में उन्हें वो लंदन चले गए और वहां से 12 किलो की डिग्री लेकर के आए। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग मात्र इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मात्र दलितों, वंचितों, अछूतों से बांध के रखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तमाम जो हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, इनको सम्मान दिलाने का काम किया। इस देश के अंदर जब हमारी बहन बेटियों को पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं था, अगर विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था, अगर बच्चा गोद लेना चाहे तो उसको अधिकार नहीं था और प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं था। ये सारी चीजें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला, वो कानून मंत्री इस देश के बने, तो कानूनी मंत्री बनने के बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया, हिंदू कोड बिल लेके आए। लेकिन वो हिंदू कोड बिल इस देश के अंदर पास नहीं हो पाया। बाद में वही हिंदू कोड वही 4 भागों में विभाजित हुआ, चाहे वो पुनर्विवाह का एक्ट हो, चाहे वो एडॉप्शन एक्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी एक्ट हो। आज हमारी बहनों को जो सम्मान मिल रहा है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। नहीं तो हमारी बहन बेटियां इस देश के अंदर गोटेदार साड़ियां पहन करके जमीन में चल नहीं सकती थी। आज हम लोग बैठे हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। मैं अपनी सारी बहनों और बेटियों को यह कहना चाहूंगा कि सुबह उठ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना कि हे बाबा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें पढ़ने का मौका दिया। हे बाबा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें अच्छे कपड़े पहनने का मौका दिया। हे बाबा तेरा धन्यवाद कि तूने हमें गोटेदार साड़ी पहन करके हमें चलना सिखाया। हमारे बहुत सारे पुरुष साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए कि बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तूने हमारे गले से हांडी उतार करके हमें टाई पहनने का जो अधिकार दिया है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। क्या हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे जो संयोजक थे उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय देने का काम किया है। मैं 2 मिनट में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डिग्रियां गिनाना शुरू करूं तो मैं शायद 2 मिनट में नहीं कर पाऊंगा। मैं मात्र इतने कहते हुए कि हमारी जो बहनें आई हुई हैं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमारे भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और खास करके भुसावल मंडल के जो हमारे अध्यक्ष आदरणीय जंजाले जी, आदरणीय आरसी रावत जी, मंडल मंत्री जो इस कार्यक्रम की आयोजक है, और हमारी जो टीम बनाई हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मोत्सव समाज मनाने के लिए जो अध्यक्ष बनाए हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे साथ में आए हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपने याद करने का काम किया। और हमारे खास करके जितने भी पुलिस वाले साथी हैं, हमारे कलाकार साथी हैं, इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाद में सभी को जो इंतजामिया कमेटी है कि इतना अच्छा खूबसूरत कार्यक्रम, इतना भव्य आयोजन हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया। मैं यही कहना चाहूँगा अपने तमाम पदाधिकारियों से कि आगे भविष्य में ये जो कार्यक्रम आप संगीत का रंगारंग कार्यक्रम रखते हैं, इससे पहले लोगों की विचारधाराओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए क्या किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो शक्ति दी है, यहाँ खड़े होने की ताकत दी है,
ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। ये बताने का काम हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते समय मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, खास करके जो आप संयोजक कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चांद भी शर्माए जब बाबा मुस्कुराए, हे चांद भी शर्माए जब बाबा मुस्कुराए, चांद भी शर्माए जब बाबा मुस्कुराए। क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, मेरे भीम की है दुनिया दीवानी। क्या बताऊं उनकी मैं कहानी, भीमराज की है दुनिया दीवानी। असे आले न गेले किती भल्या भल्यांची हरली मती, असे आले न गेले किती भल्या भल्यांची हरली मती। जिथं झुकती रथी महारथी असा झाला भीमराव घटनापती, जिथं झुकती रथी महारथी असा झाला भीमराव घटनापती। महारथी असा झाला भीमराव घटनापती, जिथं झुकती रथी महारथी असा झाला भीमराव घटनापती। कुणी हल्ला करल, कुणी कल्ला करल, हे कुणी हल्ला करल, कुणी कल्ला करल, याची नाही मला खंत, याची नाही मला खंत। हे भीमराव जिंदाबाद म्हणेल जोवर आहे जिवंत। तू इतकं दिलं मागे कधी सरावं, तू इतकं दिलं मागे कधी सरावं। तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, हे तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। तू इतकं दिलं मागे कधी सरावं, तू इतकं दिलं मागे कधी सरावं। तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, हे तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.